हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको ऑर्गेनिक सिंथेसिस 2 का डिस्कनेक्शन अप्रोच पढ़ाने जा रही हूँ। यूनिट नंबर 1 डिस्कनेक्शन अप्रोच को पढ़ाने जा रही हूँ। सिलेबस मैं आपको पहले ही दे दी हूँ। मैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस से 1 से पहले ऑर्गेनिक सिंथेसिस 2 पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत से स्टूडेंट को एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनिक सिंथेसिस 1 ज़्यादा हार्ड लगता है। बट बिलीव मी कि ईज़ी है अगर आपको अच्छे समझ में आ जा रहा है। मैं उम्मीद करती हूँ पढ़ाने के बाद आपको ज़रूर समझ में आएगा, बट प्लीज़ पूरा वीडियो आप देखिएगा विदाउट स्किप। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ डिस्कनेक्शन होता क्या है। एज अ नेम सजेस्ट, डिस्कनेक्शन मीन्स ब्रेक डाउन, मतलब तोड़ना। और सिंथेसिस मीन्स क्या होता है, बनाना। और रेट्रोसिंथेसिस मीन्स क्या होता है, जहाँ तक जिससे बनाए वहाँ तक जाना। बट जस्ट अपोजिट ऑफ सिंथेसिस। रेट्रोसिंथेसिस जस्ट अपोजिट ऑफ सिंथेसिस। तो ये और सब टर्मिनोलॉजी भी आगे आपके आएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि डिस्कनेक्शन अप्रोच का हम क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, इसका यूज़ क्या है। तो सबसे पहले इसको किसी मॉलिक्यूल को बनाने में यूज़ होता है, जो चीज़ बहुत कम अमाउंट में उसको बनाने के लिए, या फिर किसी साइंटिस्ट ने कुछ बना दिया है तो वो तो उसका फॉर्म हमें तो पता नहीं है किस चीज़ से बना है। तो उसको मैं अगर लैब में सिंथेसिस करना चाहूँ तो मैं उसको तो डिस्कनेक्ट करके सबसे स्टार्टिंग मटेरियल पे जाऊँगी, तब मैं फिर उसे दोबारा बना पाऊँगी। जैसे मैं आपको बता दूँ, कोई भी नेचर से हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, हाँ, वो बिगर अमाउंट में, लार्जर अमाउंट में है, और मुझे नहीं पता है कैसे बना है, इसका कैसे बनेगा, मतलब मुझे इसका रिएक्टेंट नहीं पता है। सिर्फ मेरे पास प्रोडक्ट है, वो कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई ड्रग्स है या डाई है, और उसे मुझे लार्ज अमाउंट में बनाना है, क्योंकि बहुत यूज़फुल है और बहुत बेनिफिशियल है, और इसका यूज़ भी बहुत चीज़ों में, ड्रग्स वगैरह का। तो मुझे ये बनाना, सिंथेसिस करना है, मुझे रिएक्टेंट इसका नहीं पता है। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, इसको पेपर वर्क करूँगी। मुझे जो भी इसका बिगर या लार्जर मॉलिक्यूल का जो भी इसका फॉर्मूला मैं राइट डाउन करूँगी। तो मैं पेपर पे लिख ली हूँ इसका फॉर्मूला। तो फिर उसके बाद क्या होगा, लैब में सिंथेसिस करने के लिए इसे मैं ब्रेक करूँगी। हर स्टेप में ब्रेक कर करके देखूँगी, जहाँ पे मैं उस मटेरियल स्टार्टिंग मटेरियल मतलब उस मटेरियल पे जाके रुकूँगी जो उसका वो स्टार्टिंग मटेरियल हुआ, जो ईजीएस्ट अवेलेबल है, जो बहुत इजी वे में बना सकते हैं हमें, वहाँ पे जाके रुक जाओगे। अब वो दोनों कंबाइन करूँगी तो फिर ये बन जाएगा हमें। तो इसके लिए मैं डिस्कनेक्शन अप्रोच का यूज़ करती हूँ। एक्चुअली में डिस्कनेक्शन अप्रोच जो है लॉजिकल है, इमेजिनरी प्रोसेस है, ये रियल में होता नहीं है, बल्कि ये इमेजिनरी प्रोसेस है, जो रिवर्स ऑफ रियल केमिकल रिएक्शन। जो नॉर्मल रिएक्शन होता है R1 + R2 मिलके एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है नॉर्मल में, और ये क्या होता है, ये एक इमेजिनरी रिएक्शन, ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट हम लोग बनाते हैं, रियल में होता नहीं है। तो बनाने के लिए प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाते हैं। तो इसका क्या होता है, सिंबल जो होता है इसके सिंबल जो होते हैं रेट्रोसिंथेसिस, ये वाला सिंबल होता है जिसको रेट्रोसिंथेसिस एरो कहते हैं। और कर्व लाइन ड्रॉन थ्रू द बॉन्ड बीइंग ब्रोकन, और जहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक करते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, कर्व लाइन ड्रॉ करते हैं। एक साइंटिस्ट थे E.J. कोरे, जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1990 में। उन्होंने रेट्रोसिंथेसिस वर्ड दिया था, तो जैसे मैं आपको ईजीएस्ट वे में समझाना चाह रही हूँ। मान लीजिए हमें कोई चाय मिली, वो बहुत कम अमाउंट में है, वो आधी प्याली है या एक ही प्याली है, और यहाँ पे 3-4 लोग हैं, यहाँ पे 3-4 लोग हैं, तो उनको चाय पीनी है। चाय तो कम है, इतने डिस्ट्रीब्यूट तो कर नहीं पाऊँगी, तो और मुझे चाय बनाने नहीं आती है। जब चाय बनाने नहीं आती तो मैं क्या करूँगी, चाय को मैं एनालिसिस करूँगी, उसके पानी को अलग कर दूँगी, उसके दूध को, फिर चाय पत्ती को अलग कर देंगे। फिर उसके बाद जब मैं टेस्ट करती तो उसमें मिठास रहती है, तो मुझे पता है इसमें शक्कर मिली होगी, तो ये मैं चारों चीज़ को अलग कर दी। ये जो चारों चीज़ मिली मुझे, ये वो क्या हो गया, स्टार्टिंग मटेरियल हो गया, अलग अलग करके स्टार्टिंग मटेरियल हो गया। अब मैं चारों को मिला दूँगी और गैस पे अगर ऑन कर दी तो चाय ही बनेगी ऑब्वियसली।
ये बहुत टेस्टी नहीं बनेगी जैसे पहले चाय थी, लेकिन वो बनेगी क्या, चाय ही बनेगी। उसी तरह से जैसे कोई साइंटिस्ट ने कोई कंपाउंड बना दिया है, तो उसका वो फार्मूला तो फार्मूला तो बताया नहीं किसी को कैसे बना है, वो अपने पास ही रखे कि लीगल है बताना, तो हम लोगों को तो मालूम नहीं है, तो कॉपीराइट हो जाएगा हमको अगर उनसे उन्हीं का फार्मूला यूज़ किए, तो हमें अपने तरह से बनाना है। तो मैं क्या करती हूँ, उसको पहले कोई मॉलिक्यूल को डिस्कनेक्ट कर करके एकदम स्टार्टिंग मटेरियल पे चली गई, उससे वो दोनों कंबाइन की, तो मेरा वो बन गया, फार्मूला बन गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। तो ये एक डिफिनेशन दिया हुआ है, डिस्कनेक्शन इज़ एन इमेजिनरी प्रोसेस दैट इज़ द रिवर्स ऑफ रियल केमिकल रिएक्शन. It is an approach which involves breaking down of target molecule into starting material by imaginary breaking of bonds, disconnection of functional group interconversion. तो कोई भी मान लो मॉलिक्यूल है मेरे पास, उसको मैं या तो मैं डायरेक्ट डिस्कनेक्ट करके बनाऊंगी, या फिर उसके बाद अगर वो डिस्कनेक्ट नहीं हो रहा तो फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्स कर दूँगी। जैसे केटोन है कोई, तो मैं उसके अल्कोहल में चेंज करके तब मैं उसको CC डिस्कनेक्शन या जो भी मैं डिस्कनेक्शन करके तब मैं वो बनाऊँगी। जैसे मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, तो जैसे मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, कोई भी मॉलिक्यूल RCOCl वाला मॉलिक्यूल है ये मेरे पास, तो ये मुझे टारगेट मॉलिक्यूल मतलब मुझे ये मॉलिक्यूल बनाना है, इसको सिंथेसिस करना है, तो उसको मैं क्या कहती हूँ, टारगेट मॉलिक्यूल कहती हूँ, जिस मॉलिक्यूल को मुझे बनाना है, सिंथेसिस करना है। टारगेट मॉलिक्यूल क्या होता है, टारगेट मॉलिक्यूल को मैं कह सकती हूँ द मॉलिक्यूल हुज सिंथेसिस इज बीइंग प्लान्ड, जिसे बनाना है। ये RCO हो गया, इसको मैंने डिस्कनेक्ट किया यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्कनेक्ट किया, जिसको एरो से दिखाया ऐसे डिस्कनेक्ट किया, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसके पास जाना चाहेगा, और तो ये इस पर जाएगा, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लीवेज में दो तरह से करा सकती हूँ, होमोलाइटिक और हेट्रोलाइटिक। यहाँ पे जो मैं हूँ वो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज का यूज़ करूँगी, क्योंकि यहाँ पे ना फोटोलाइसिस दिया हुआ है ना फोटोन दिया हुआ है, तो इसलिए होमोलाइटिक का नहीं होगा, हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगा यहाँ पे। तो ये मैं क्लिक करूँगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव, क्योंकि ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपने आप के पास इलेक्ट्रॉन लेगा, ये डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और ये रिच ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो हेट्रोलाइटिक लेवल से हुआ। ये जो दो फ्रेगमेंट मिला, हाइपोथेटिकल फ्रेगमेंट मिला, जो तो इसको क्या कहते हैं, सिंथॉन। तो सिंथॉन को हम डिफाइन कर सकते हैं, सिंथॉन इज एन हाइपोथेटिकल फ्रेगमेंट यूजली इन आयन प्रोड्यूस्ड बाय डिस्कनेक्शन। मैं आपको सिंथॉन सिंथेटिक इक्विवेलेंट अलग लेक्चर में पढ़ाऊँगी। ये क्या हुआ, ये जब पॉजिटिव है नेगेटिव, तो ये अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहेगा, अनस्टेबल है तो ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव पास जाना चाहेगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव पास। तो इस पर कोई भी लाइट यहाँ पे ले आए, क्लोरीन मान लो, हाइड्रोजन और Cl को तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा, तो Cl माइनस यहाँ आ जाएगा और H जो है यहाँ पे आ जाएगा, HRCOCl आया, ये दोनों मिला करके अब देखो Cl हो गए, ये हो गए। अब सिंपल में देखें आप, अगर इसको हम तोड़ देते हैं यहाँ से यहाँ तक, ये ऑक्सीजन इस पर चला जाएगा, ये कार्बन है, लेकिन यह मैकेनिज्म समझा दे रही हूँ। ये क्या हुआ, ये ऑक्सीजन रिच है तो ये अपने आप को ऑक्सीजन लेगा, तो ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव क्योंकि ऑक्सीजन इसके पास रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ये हो जाएगा। तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन का लॉन पेयर है ना, तो लॉन पेयर किस में कन्वर्ट हो जाता है, बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर किस में कन्वर्ट हो जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव में, दो इलेक्ट्रॉन में। तो ये दोनों कंबाइन जब करेगा, ये दोनों आपस में, ये इलेक्ट्रॉन है तो ये पॉजिटिव चार्ज ये कंबाइन करेगा, कंबाइन कर, और क्लोरीन को यहाँ एडजस्ट कर ले, तो प्लस ये क्लोरीन को जब यहाँ एडजस्ट करेंगे, तो इनको जब यहाँ एडजस्ट करेंगे तो फिर उसके बाद ये ऑक्सीजन पास क्या होगा, पॉजिटिव और डिफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि इसने ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो
यहाँ पे ऑक्सीजन क्या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अब इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज को अपने पास रख नहीं सकता है क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो ये क्या है, जल्द से जल्द इसमें हटाना चाहेगा ये पॉजिटिव चार्ज को। ये हाइड्रोजन है, ये निकलेगा यहाँ से, तो इसके पास क्या होगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। इसके पास जो निगेटिव चार्ज होगा, तो इससे पॉजिटिव और निगेटिव हो गया, तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव माइनस और न्यूट्रल हो गया। ये जब न्यूट्रल हो गया तो ये क्या हो, ये ऑक्सीजन के पास निगेटिव चार्ज है, ये इसके पास जाना चाहेगा, तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड बनाया, तो RCOCl ये हुआ। ये इसको हम क्या किए, ये जो है ये इसको उतारने के बजाय हम इसको इस तरह से हमने दिखाया है। आप चाहे तो इसको पूरा उतार सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे हमने दिखा दिया है, ये देखिए, ये वाला हमने दिखा दिया बना करके। तो अब देखिए आप यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ तो कार्बन के पास 5 बॉन्ड हो गया है, 2 3 4 5। कभी भी कार्बन 5 बॉन्ड नहीं रख सकता है, ये क्योंकि कार्बन पास 4 ही बॉन्ड कर हैं। तो क्लोरीन, तो ये एक बॉन्ड तोड़ना चाहिए, तो यहाँ से या तो यहाँ से या तो यहाँ से। क्लोरीन अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये अपने आप को तोड़ देगा, यहाँ से निकल जाएगा, निकल के आपको यहाँ से ही निकल जाएगा। तो ये क्या RCO आ गया, ये पूरा उतर गया, तो अब हमने ये प्रोडक्ट मुझे मिल गया। जब ये दोनों कंबाइन किया तो ये सबसे पहले क्या किया, मुझे स्टार्टिंग मटेरियल हमने फाइंड किया, इसको ये दोनों को कंबाइन करके देखा तो मुझे ये मिल गया। जैसे मैंने चाय का एग्जांपल दिया था, सबसे पहले हमने चाय पत्ती, ये सब मुझे मिल गई, चाय पत्ती, दूध, शक्कर और ये मिल गए, तो चाय, फिर उसके बाद उससे मिला के हमने चाय बना ली, तो वही है, ये बन गया। एग्जाम्पल दूसरा भी है, एक फंक्शन का इंटर कन्वर्शन का है, जो मैं आपको आगे भी लेक्चर में पढ़ाऊँगी, अभी भी मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ। ये दूसरा एग्जाम्पल है, ये क्या है, इससे तो मैं तोड़ नहीं सकती हूँ, यहाँ पे ब्रेक डाउन नहीं कर सकती हूँ। तो ये क्या फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्शन की यहाँ पे, तो इसको कीटोन से अल्कोहल में चेंज कर दी। अब देख रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन अपने पास इलेक्ट्रॉन लेगा, ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव में आएगा। ये हमेशा यहाँ पे ध्यान देना होगा, सारी रिएक्शन यहीं पे डिपेंड करती है। अगर हम यहाँ पे गलत कर देंगे तो रिएक्शन रॉन्ग हो जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान देना होगा, देखना होगा। ये नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव होगा, फिर यहाँ निगेटिव होगा, तो ये फ्रेगमेंट जो है निगेटिव चार्ज आएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, इसको अब ये दोनों, ये तो ऐसा रहेगा नहीं, तो ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन से रिएक्ट करके ये मेरा सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन जाएगा। ये सिंथोन हो गया, ये क्या हो गया, ये सिंथोन हो गया, सिंथेटिक इक्विवेलेंट हो गया ये, ठीक है। अब देखिए हमने क्या किया, टारगेट मॉलिक्यूल लिया, उसको तोड़ा स्टार्टिंग मटेरियल के लिए, तो जो मैं एक पार्ट में तोड़ा तो वो मेरा स्टार्टिंग मटेरियल हमें नहीं मिल पाया, क्योंकि वो ईजी अवेलेबल नहीं, मार्केट में हो सकता वो कॉस्टली हो, ईजी अवेलेबल ना हो, अफोर्डेबल नहीं हो, इसलिए इसको फिर मैंने, जब तक हम तोड़ते जाएंगे तब तक हमको स्टार्टिंग मटेरियल ना मिल जाए। जब हमें अच्छा स्टार्टिंग मटेरियल मिल जाए तो फिर उसको मिला के मैं प्रोडक्ट बना दूँगी। नॉर्मल रिएक्शन जो होता है R1 + R2 प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें रेट्रोसिंथेटिक में क्या होता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना होता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाना होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगी है तो प्लीज़ आस्क मी एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।